प्रभु का धन्यवाद हो। एक और नया दिन प्रभु ने हमारे जीवनों में दिखाया है कि हम अपने प्रभु को धन्यवाद दें और अपनी ज़िंदगी को इस रूप में जिएं ताकि इसका भरपूर लाभ उठा सकें, बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को जी सकें। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि टेक टाइम टू लिव, यानी जीने के लिए समय निकालें। इन दिनों में जबकि हम लोग ज़्यादातर अपने घरों में रह रहे हैं और कोरोना वायरस के प्रकोप से ग्रसित बहुत से लोग हैं और उसके भय से बहुत से लोग घर में प्रिकॉशन के रूप में हम घर में रहते हैं। हम इस समय का भी फ़ायदा उठाएं, इस समय को भी हम एक जीवंत रूप में बिताएं, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। और बाइबल धर्मशास्त्र इसके बारे में बहुत कुछ कहती है। और आज कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बातें जो हमारे आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं कि इन दिनों में ख़ास तौर से जब आप घर में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपने सगे संबंधियों के साथ समय बिताते हैं, तो इस समय में आप किस तरह से जिएं। पहली बात जो है वो ये है, टेक टाइम टू लिसन। सुनने के लिए समय निकालें, सुनने के लिए समय निकालें। बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे। प्रभु की आवाज़ को सुने, प्रार्थना में समय बिताएं, प्रभु की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहता है। हम शायद बोलते बहुत हैं लेकिन हम सुनने के लिए भी समय निकालें ताकि अपने खुदावंद को, अपने प्रभु को हम आदर और महिमा दे सकें। दूसरी जो बात है, टेक टाइम टू लर्न। सीखने के लिए समय निकालें। बहुत चीज़ें जो आपके घर में जिसको आप शायद नहीं जानते, जिसका उपयोग आप नहीं जानते, हो सकता है कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, आपको नहीं मालूम कि कंप्यूटर को कैसे चलाएं, कैसे उसका इस्तेमाल करें। ये अच्छा समय है, सीखने के लिए समय निकालें, कुछ सीखें, कोई नई चीज़ सीखें। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाना सीखें। अगर आपको और चीज़ें नहीं आती, शायद आपको गार्डनिंग नहीं आती, तो गार्डनिंग करना सीखें। थोड़े थोड़े रूप में कुछ सीखने के लिए समय निकालें, क्योंकि बाइबल में बड़े सफाई से वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। यानी कहने का मतलब ये कि हम प्रभु के वचन में सीखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि वचन को सीखना, जब उसको हम सीखते हैं, प्रभु की बातों को सीखते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए बड़ा लाभदायक होता है। हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे पथ के लिए, जीवन के पथ के लिए उजियाला होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने घर में रह करके इन बातों को सीखूं। तीसरी बात जो है वो ये है, टेक टाइम टू लाफ। खुश होने के लिए समय निकालें, खुश होने के लिए समय निकालें। बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन उसके 17 अध्याय और उसके 22वें पद में वहाँ लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, यही शब्द है, परंतु मन के टूट जाने से हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। मन का आनंद अच्छी औषधि है, यानी अगर दिल खुश है, हमारा हृदय प्रसन्न है, तो ये हमारे एक दवाई, एक मेडिसिन का काम करता है। हमारी बहुत सी बीमारियों को दूर करता है, हमारी चिंताओं को दूर करता है। और इसलिए प्रसन्न रहने के लिए, प्रसन्न होने के लिए आप समय निकालें। बहुत से चीज़ें हैं, बहुत से बातें हैं, बच्चों के साथ खेलना है या अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना है। बहुत सी बातें जो हमें मन की खुशी देती, मन का आनंद देती। उस आनंद को जब हम प्राप्त करते हैं, सबसे बढ़कर जब ईश्वर से अपने आनंद को प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे लिए एक औषधि, एक मेडिसिन का काम करती है। और ये बाइबल में लिखा हुआ, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के सूखने से हड्डियाँ, मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती। हमारी हड्डियों पर असर होता है, हमारे शरीर पर असर होता है। अपने मन को प्रसन्न रखें। बहुत से और काम है जो आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने घर में रह करके, और अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने हृदय को प्रसन्न रखें। टीवी में अच्छे प्रोग्राम आते हैं जो शायद हमारे लिए, हमें आनंद पहुंचाने वाले होते हैं, उन प्रोग्राम्स को भी देखें ताकि आप खुश हों, आनंदित हों, परिवार के साथ मिल करके प्रसन्न हों। अपने मन को प्रसन्न रखें। टेक टाइम टू लाफ। चौथी बात जो है, टेक टाइम टू लिफ्ट। किसी को ऊपर उठाने के लिए अपना समय निकालें। कोई जन होगा जो आपके अड़ोस पड़ोस में है या आपके जान पहचान में है, जो शायद आपसे गिरी हुई अवस्था में, जिसके पास वो नहीं जो आपके पास है,
उनकी सहायता करने की कोशिश करिए। किसी को ऊपर उठाइए, किसी गिरे हुए को ऊपर उठाइए, किसी निराश व्यक्ति कोई है उसके लिए आशा बनिए। कोई व्यक्ति है जो दुख में है, बीमारी में, उसके पास जा करके आप उसको सांत्वना दीजिए। जब दूसरे को आप उठाएंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस उसके 9 और 27 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक बीमार व्यक्ति को उठाया, एक लंगड़े व्यक्ति को उठाया, हाथ पकड़ के उठाया और वो चलने लगा। आज जरूरत है ऐसे लोगों की जो गिरते हुए को उठाए। कई बार हम अपनी समस्याओं को देखते रहते हैं, मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है। नहीं, आप उस व्यक्ति को देखिए जिसकी समस्या आपकी समस्या से बड़ी है, और जब आप उसको देखेंगे तो क्या होगा, आप उसको उठाएंगे और परमेश्वर आपको उठाएगा। वो आप उसको ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। वो आप उसके लिए कुछ करेंगे, परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा आपके लिए करेगा। किसी को उठाने के लिए समय निकालें। पांचवी बात तो जो है वो ये है, टेक टाइम टू लव। प्रेम करने के लिए समय निकालें। अपने प्रेम को अपने परिवार में, अपने हिस्सों में बांटने की कोशिश करिए। बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा हुआ पहला यूहन्ना में जब पढ़ते हैं, लिखा है, हे बालकों, तुम्हारा प्रेम केवल शब्दों में ना हो लेकिन कर्मों से भी प्रकट हो। केवल कह देना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बहन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बच्चे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इतने काफ़ी नहीं, लेकिन कुछ करके अपने प्रेम को जाहिर करें और तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये 5 बातें मैंने आपको बताया। पहली बात है, और ये सब आसान है याद करना, सब एल अक्षर से शुरू है। पहली बात है, टेक टाइम टू लिसन, सुनने के लिए समय निकालें। दूसरा है, टेक टाइम टू लर्न, सीखने के लिए समय निकालें। तीसरी बात है, टेक टाइम टू लाफ, हंसने के लिए, आनंदित होने के लिए समय निकालें। चौथी बात है, टेक टाइम टू लिफ्ट, किसी को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए समय निकालें। और पांचवी बात है, टेक टाइम टू लव, प्रेम करने के लिए समय निकालें। प्रभु आपको आशीष दे ताकि इन दिनों में आप अधिक से अधिक समय इन 5 बातों के लिए निकाल सके। देखिए, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको उठाएगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप जो भी हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, और वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे, आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। वो आपकी सहायता करेंगे और आपके मन को अपनी खुशी, अपने आनंद से भर देंगे। प्रभु करे आपके जीवन में ऐसा ही हो। आमीन।